जिनका मूक आशीष ही प्रण में प्राण फूंकता रहा। सच मानिए, मुझ अकिंचन एकलव्य में इतनी सामर्थ्य कहाँ थी, पर आचार्य श्री रूपी गुरु द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण और साक्षी भाव ही यह सब कुछ करा गया। मैं यह बात भी भली भांति जानता हूँ कि विद्या के विचार सागर में से यह संकलन एक बूंद भी नहीं है। मैं भावना करता हूँ कि मुझ में वह क्षमता आए जिससे मैं इस बिंदु मात्र संकलन को सागर सा रूप दे सकूं। यदि इस कार्य को मैं संपन्न कर सका तो अपने जीवन यज्ञ का इसे सर्वोत्तम अनुष्ठान समझूंगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। गुरुवर की विद्या वाटिका से कुछ विचार पुष्प चुनकर जो जैसा हार बना पाया वह उन्हें ही विनम्र प्रणति सहित श्रद्धा से समर्पित कर रहा हूँ। त्वदीयम वस्तु भो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। इन पंक्तियों के साथ मैंने अपने अंतरंग को इस कृति में प्रारंभिक तौर पर रखा है। इन 5 खंडों में पहला खंड संस्तुति का है। सम्यक स्तुति संस्तुति कहलाती है। संस्तुति का संबंध श्रद्धा से होता है और श्रद्धा का संबंध हृदय से होता है और हृदय आंतरिक परिणामों से जुड़ा हुआ होता है। संस्तुति के खंड में मैंने लिखा, संस्तुति सरिता में अवगाहित आत्माएं प्रभु परमेष्टि की भक्ति आराधना से अपने जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रक्षालन करती हैं। भक्त और भगवान के बीच की दूरी पाटने की सामर्थ्य भक्ति में ही है। वास्तव में भक्ति हृदय का गुंजन है। बोराई आम्र मंजरियों को देखकर जैसे कोयल बरबसी गाने लगती है, ठीक इसी प्रकार भक्त की भक्ति में आराध्य भी निमित्त बनते हैं। भक्ति, आस्था और विश्वास के सहारे क्या क्या नहीं हो जाता, कुछ ऐसे ही विचार इस संस्तुति खंड में संग्रहित किए गए हैं। संस्तुति अर्थात सम्यक स्तुति, यह एक श्रद्धा के परिणाम है और श्रद्धा के परिणाम अपने आराध्य के प्रति समर्पण को लेकर के होते हैं। आराध्य परमात्मा अदृश्य हैं, अमूर्त हैं। हम उनकी कल्पना करते हैं, उनके स्वरूप को समझते हैं, भावना भाते हैं और उनके उस स्वरूप को जो निर्धारित किया गया है, उनके स्वरूप के जिन बिंबों में उनके गुणों का आरोपण किया गया है, उन्हें आदर्श मानते हैं। आदर्श मान करके उनकी वंदना करते हैं। संस्तुति में मुख्यतः पंच परमेष्ठियों का स्थान है। ये पंच परमेष्ठी परम पदों से सुशोभित होते हैं। धर्म के प्रतिनिधि हैं। नमोकार के 5 पद पंच परमेष्ठियों के पद हैं और इन पंच परमेष्ठियों को लेकर या देव, सास और गुरु को लेकर 9 देवताओं में पंच परमेष्ठी के साथ में जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और चैत्यालय, इन 9 देवताओं को लेकर
जो भी समर्पण और श्रद्धा का भाव आता है और उनकी भक्ति करने के लिए हमारे जो भी स्वर मुखरित होते हैं वो सब संस्तुति कहलाती है। संस्तुति में आराध्य और आराधना की बात पहले आती है। आराध्य तो हमारे हैं ही, और उनके प्रति जो भी हमारी भक्ति है, स्मरण है, गुणगान है, वो आराधना कहलाती है। पहला सूत्र है, उपास्य की उपासना उपास्य बनने के लिए होती है। उपास्य की उपासना उपास्य बनने के लिए होती है। उपास्य कौन? हमारे आदर्श। उपासक कौन? उन आदर्शों की भक्ति करने वाला, उनका अनुकरण करने वाला। उपासना क्या? अपने उपास्य का स्मरण, नमन बंदन, इसे उपासना कहा जाता है। गुरुवर आचार्य श्री संस्तुति के खंड में पहला विचार दे रहे हैं, उपास्य की उपासना उपास्य बनने के लिए ही होती है। जीवन पर्यंत हम भक्ति करते रहें, भक्ति करते रहें, भक्ति करते रहें, अच्छी बात है, बुराई कुछ भी नहीं है। लेकिन हम भक्ति ही करते रहें, अंतिम लक्ष्य यही नहीं है। भक्ति करना हमारा धर्म है, पर भक्ति करते करते ही भक्ति में बने रहना हमारा धर्म नहीं है। बल्कि जिस स्वरूप को, जिस पद को हमारे उपास्य ने प्राप्त किया है, उस पद को प्राप्त करना भी हमारा लक्ष्य है। जैसे कहा जाता है, भक्त बनना अच्छी बात है, पर भक्त ही बने रहना अच्छी बात नहीं है। भक्त बनने के बाद भगवान बनने का भी विचार करना चाहिए। भगवान ना बन पाए ये बात अलग है, भक्त ही बने रहे ये भी बात अलग है। पर भक्ति करते करते उस भक्त की अवस्था में भगवान बनने का लक्ष्य भी बनना चाहिए। इसी में भक्ति की सार्थकता है। अगला सूत्र है, उपासना से नहीं किंतु वासना से उदासीन होना जरूरी है बंधुओं। उपासना से नहीं, उपासना शुभ है। उपासना सिद्धि के मार्ग की ओर ले जाती है। वासना अशुभ है, वासना मोह का परिणाम है, वो कुमार्ग की ओर ले जाती है। इसलिए बचना किससे? किससे बचना? बोलो, किससे बचना? हाँ, उपासना से नहीं बचना। उपासना तो रोज करना, लेकिन बचना किससे? वासना से, मोह से, मोह के संस्कारों से बचना, मोह के प्रभाव से बचना। जो मोह के प्रभाव से बचेगा वह मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उपासना शुभ परिणाम है। एक गृहस्थ के लिए तो बहुत बड़ा आधार है, सुगमता का, सरलता का मार्ग है। एक गृहस्थ बहुत बड़े नियम संयम का पालन नहीं कर पाता है, उसकी दिनचर्या आकुलता व्याकुलता की होती है। गृहस्थ को गृहस्थी के हिसाब से ढलना पड़ता है। भले ही वह बड़े नियम संयम का पालन ना कर पाए,
पर नियम संयम पालन करने वालों की सेवा तो कर सकता है, अपने आराध्य परमात्मा की भक्ति तो कर सकता है। तो गृहस्थ के जीवन में धर्म ध्यान का उसके विशेष अंग उपासना यानी भक्ति आराधना मानी गई है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री ने कहा कि उपासना से नहीं किंतु वासना से उदासीन होना जरूरी है बंधुओं। शुभ का दरवाजा बंद नहीं करना, दरवाजा बंद करना है तो अशुभ का करो। जहां से सुगंध आने के चांस हैं उस खिड़की को बंद मत करो, जहां से बदबू आ सकती है उस खिड़की को बंद करो। बदबू में और सुगंध में तो अंतर है कि नहीं है? एक तरफ बगीचे से हवा आ रही हो और एक तरफ गटर नाले से हवा आ रही हो, खिड़की कौन सी बंद करोगे? कहने की जरूरत नहीं महाराज, वो तो हम समझते हैं कौन सी बंद करना। मतलब ये है कि बगीचे से सुगंध आ रही है तो आपके अनुकूल है। अशुभ से बचो और शुभ में लगो, अशुभ से बचो शुभ में लगो। तीसरा सूत्र है, स्वसंवेदन रूप आत्मकथा के दरवाजे खोलने के लिए, स्वसंवेदन रूप आत्मकथा के दरवाजे खोलने के लिए पंच परमेष्टि की कथा सदकथा मानी गई है। कितनी बढ़िया बात कही। स्वसंवेदन रूप आत्मकथा के दरवाजे खोलने के लिए, और स्वसंवेदन अपना संवेदन, अपनी आत्मा का अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव, ये तो अध्यात्म की बात है। और अध्यात्म से बड़ा कोई तत्व तो दूसरा है नहीं। अध्यात्म यानी बस बात खत्म। आध्यात्मिक आनंद से बड़ा आनंद कोई दूसरा नहीं, आध्यात्मिक अनुभूति से बड़ी अनुभूति कोई दूसरी नहीं। तो ऐसे आध्यात्मिक आनंद के लिए जो स्वसंवेदन रूप आत्मकथा की जाती है, तो स्वसंवेदन रूप आत्मकथा के दरवाजे खोलने के लिए, अब स्वसंवेदन रूप आत्मकथा के दरवाजे कब खुलेंगे? दरवाजे बंद हैं तो कब खुलेंगे? तो उन दरवाजों को खोलने के लिए पंच परमेष्टि की कथा, पंच परमेष्टि की कथा सदकथा मानी गई है। पंच परमेष्टि की कथा सदकथा है, बिखता नहीं है। सदकथा और बिखता में अंतर होता है। काहू की धनहानि, किसी की जय हार, किसी का भला ना सोच करके बुरा हो जाए ऐसा सोचना, ये बिकताओं में चला जाएगा। भोजन कथा, राज कथा आदि आदि जिसमें कोई सार नहीं है, समय की बर्बादी है, व्यर्थ की बातें हैं, तो ये सब बिकताओं में चले जाएंगे, निस्सार कथाओं में जाएंगे। लेकिन पंच परमेष्टि की कथा, जिन पंच परमेष्टियों में अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधुगण हैं, ऐसी पंच परमेष्टियों की कथा सतकथा है, महाकथा है, सारभूत कथा है, बीतरागता से जोड़ने वाली कथा है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि स्वसंवेदन रूप आत्मकथा के दरवाजे खोलने के लिए पंच परमेष्टि की कथा
सदकथा मानी गई है। प्रभु का अवलंबन लेकर प्रभु बना जा सकता है। कौन सा सूत्र दिया? प्रभु का अवलंबन लेकर प्रभु बना जा सकता है। पंच परमेष्टि की आराधना विषय कसायों से बचने के लिए होती है। पाप से भीति बिना भगवान से प्रीति नहीं। पाप से भीति बिना भगवान से प्रीति नहीं, और भगवान से प्रीति बिना आत्मा की प्रतीति नहीं। भीति, प्रीति और प्रतीति तीनों का संबंध। पाप से भीति बिना भगवान से प्रीति नहीं, और भगवान से प्रीति बिना आत्मा की प्रतीति नहीं। प्रतीति यानी अनुभूति, भीति यानी डर, प्रीति यानी लगाव, प्रेम। पाप से जब तक डर नहीं होगा तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। अग्नि से डर लगेगा तो पानी से लगाव बढ़ेगा। पाप से भीति बिना भगवान से प्रीति नहीं, और भगवान से प्रीति बिना आत्मा की प्रतीति नहीं। गुरुवर का दोहा है, तुम पद पंकज से प्रभो झर झर झरी पराग। क्या बात है! तुम पद पंकज से प्रभो झर झर झरी पराग, जब तक स्यो सुख ना मिले पीऊं सटपद जाग। इसका अर्थ क्या हो गया? तुम पद पंकज से प्रभु, हे प्रभु आपके पद पंकजों से, पद यानी चरण, पंकज यानी कमल, हे प्रभु आपके चरण कमलों से। अब चरणों को यदि कमल बना दिया है तो उससे क्या झरेगा? झर झर झरी। क्या झरी? क्या झरी? बोलो, पराग।